मतलब ये हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो किसी भी हिडन एजेंडा का सच्चाई ज़रूर सामने रखें और मैं सिर्फ़ अपने आप को वन नेशन वन इलेक्शन तक सीमित रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो जिस चुनाव खर्च को बचाने की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल अजीब-सा तर्क है, उसमें कोई लॉजिक, कोई पॉइंट नहीं है। चुनाव में जो होने वाला खर्च है, आपको ईवीएम के मूवमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट, लोगों का जो डिप्लॉयमेंट, उन पर जो होने वाले खर्च हैं, उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन लोकतंत्र पर जो इस उत्सव पर होने वाले खर्च हैं, लोगों को किए जाने वाले वादे, गारंटियाँ हैं, वो 5 साल तक बंद रहेंगी और 5 साल तक लोगों की जवाबदेही नहीं होगी। 5 साल तक ये पॉलिटिशियंस एक सांस हम लोगों पर अन्याय करने के लिए या अपनी मनमानी चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो हम जैसे लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन महज़ सिर्फ़ पॉलिटिकल क्लास के लिए है, उनके फ़ायदे के लिए है। इसमें जनता का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जनता का फ़ायदा ऐसे कमज़ोर नेतृत्व में है, जो लगातार जनता से डरें, उनकी बातों को मानते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें स्थिर सरकार चाहिए। अरे स्थिर सरकार आपको क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए जी स्थिर सरकार। आप देखिए जिन-जिन राज्यों जिन-जिन देशों में अस्थिर सरकारें हैं, इवन आप इज़राइल चले जाइए, वहाँ पर भी अस्थिर सरकारें का दौर है। अस्थिर सरकार मतलब बैलेंस ऑफ पावर इन सच ए फैशन कि वहाँ पर कोई आदमी स्थिर रह ही ना पाए। उससे देश अस्थिर नहीं होता है, सरकार अस्थिर रहती है। अगर 5 साल तक एक मजबूत नेतृत्व चलता रहेगा, मजबूत का मतलब मनमाना नेतृत्व चलता रहेगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है, ना मीडिया के किसी काम का है, ना लोगों के किसी काम का है। हमको जागरूकता ये लानी है, हमको ये बताना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को है जो उस समय के सत्तारूढ़ लोग हैं। बाकी किसी का कोई फ़ायदा नहीं है इससे, बाकी सब नुकसान है। हम तो मतलब हम जैसे जर्नलिस्ट तो अभी तक लोगों को यही नहीं बता पाए कि जब हम लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो हम अच्छा एमपी चुनने के लिए जाते हैं, अच्छा पीएम चुनने के लिए नहीं जाते। अगर एक अच्छा पीएम आप एमपी चुनने के लिए जा रहे हैं और आप अच्छा पीएम चुनने बैठ जाते हैं। आपको किसने कहा कि अच्छा नरेंद्र मोदी चुनना है आपको? आप जो मतलब तमाम राज्यों के चुनाव से पीएम के नाम पर हो जाएंगे फिर। पीएम के नाम पर, सीएम के नाम पर, ये बरगलाने वाले इश्यूज हैं। मोटिवेट करने वाला, एनलाइटन करने वाला प्रोग्राम वो होता है जिसमें हम बताएं कि बॉस आपका जो दायित्व है वो एक अच्छा एमएलए चुनने का है। अगर आप 100 अच्छे एमएलए चुन लेंगे तो एक अच्छा सीएम चुन लेंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है? एक अच्छा पीएम मैंने चुन लिया नरेंद्र मोदी, बाकी आप पीएम देखिए और पीएम के जो बाकी एमपी देख लीजिए जो पीएम के नाम पे चुने गए हैं, कोई भी रेवड़ी की तरह चुने जाते हैं और फिर बाद में नतीजा ये होता है कि आपकी लोकसभा में ऐसे-ऐसे लोग चुन के पहुंच जाते हैं जो ऐसी-ऐसी गालियां बक रहे होते हैं, ऐसे-ऐसे संवाद बोल रहे होते हैं जिनके लिए पीएम को, उनके रक्षा मंत्रियों को, उनके स्पीकर को शर्मसार होकर ये कहना पड़ रहा है कि नहीं ये तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एमपी को चुनने वाले ने एमपी को चुना ही नहीं था, उसने तो पीएम को चुना था बेचारे ने। चुनने गया था एमपी और चुनने बैठ गया था पीएम। हमको ऐसे डिबेट एनलाइटन डिबेट करने होंगे कि जिसमें डेमोक्रेसी थ्राइव करने के अवसर पैदा हो। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।